हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए बाकायदा विदेशों से भी फंडिंग हो रही है और कुछ गद्दार देश का ही नमक खाकर नमक हलाली कर रहे हैं। अगर धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के चंगुल में फंसे एक हिंदू बेटी ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे। अवैध धर्मांतरण का ये गिरोह कैसे गरीब और लाचार हिंदू परिवारों को टारगेट करता है, प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों का कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उन्हें हिंदू से मुस्लिम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पूरी कहानी देखिए आप। धर्मांतरण का मकर जाल, कहां-कहां फैले हैं तार। गजवाए हिंद की साजिश, ममता कैसे बनी शिफा। छांगुर का ऐशगा युवाओं का कैसे करता था ब्रेन वॉश। धर्मांतरण के सरगना अब्दुल रहमान और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा भले ही सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन उनकी काली करतूतों का अब एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। धर्मांतरण के इस घिनौने खेल को अंजाम देने के लिए पूरा गिरोह बना रखा था जो शातिराना अंदाज में काम करता था। आगरा धर्मांतरण का नेटवर्क देश के 6 राज्यों में फैला था। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल और गोवा में धर्मांतरण का जाल बिछा रखा था। इन राज्यों में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान अपने गुर्गों को सेट करके रखता था जो गरीब और असहाय परिवार को निशाना बनाता था। आगरा धर्मांतरण केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के घर का वीडियो मिला है। ये वीडियो आगरा पुलिस ने रेड के दौरान बनाया था। रेड के दौरान घर से हरियाणा की ममता नाम की लड़की को रेस्क्यू किया गया था, जहां उसे इस घर में बंधक बनाकर रखा गया था। आगरा पुलिस की रेड के दौरान बनाए गए वीडियो और ममता के बयानों से इस रैकेट की गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मैं फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर ला के उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। तो उस अब्दुल रहमान को जो है आगरा पुलिस भी ढूंढ रही थी और अब्दुल रहमान के घर जो मैं एक बंधक की तरह भी रह रही थी और मैं वहाँ से खुद को निकालना भी चाह रही थी। तो जब अब्दुल रहमान को पकड़ा गया तो मुझे भी वहाँ से लाया गया। ममता को फरवरी से ही धर्मांतरण के सरगना अब्दुल रहमान के घर पर बंधक बनाकर रखा गया था। हरियाणा की रहने वाली ममता हिजाब पहने हुए थी। जब आगरा पुलिस ने इसका धर्म पूछा तो उसने बताया वो मुस्लिम धर्म से है। ममता ने अपना नाम शिफा बताया। क्या नाम है आपका? ममता। जोर से बोलिए। ममता। और दूसरा नाम क्या है? शिफा। अच्छा शिफा, ये नाम आपने कब रखा शिफा? ये तो काफी दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। अच्छा, कहाँ की रहने वाली बेटा? सांपला। किसके यहाँ रह रही हो ये बताओ? किसका घर है ये? किसका घर है? अब्दुल रहमान का घर है। अब्दुल रहमान के यहाँ कब से रह रही हो आप? मैं तो फरवरी से रह रही हो। हरियाणा के रोहतक की ममता का ब्रेन वॉश करके शिफा बना दिया गया और वो अब्दुल रहमान के घर पर ही रखी गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब आगरा पुलिस ने अब्दुल रहमान के बेटों से पूछताछ की तो उसने ममता के अनजान होने का दावा किया। कौन है अब्दुल रहमान के बेटे? क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। ये कौन है लड़की? ये लड़की आई थी 4-5 महीने हो गए। अच्छा, किसी के थ्रू ही आई थी। किसके थ्रू आई थी? नाम बताइए। तो मुझे भी नहीं जानते, वही जानते हैं। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। तुम कौन हो अब्दुल रहमान के? मैं लड़का हूँ उनका। और तुम? लड़का हूँ। अच्छा, तो ये लड़की को जानते हो जी? ये तुम्हारे घर में मिली है? कब से रह रही है यहाँ? ये जनवरी फरवरी से है यहाँ पर। 4-5 महीने हुए हैं। तो क्यों रह रही है यहाँ पे? ये कोई है, किसी ने अब्बा से कहा था कुछ के 4-5 महीने के लिए रख लो, कुछ बात है।
तो उसके थ्रू उसकी आई। जानकार में है, वो लेकर कोई आया लड़का है। है। अब्दुल रहमान का यह धर्मांतरण गिरोह गरीब और लाचार लोगों को टारगेट करता था। रोहतक में इसके गुर्गे ने जब ममता को अपने चंगुल में फंसाया, उसके 10 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। ममता के माता पिता से जब धर्मांतरण गिरोह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। एक आपकी भी लड़की है और वो 1000 से भी ज्यादा लड़कियों का उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया है। ऐसे व्यक्तियों पे क्या कार्रवाई होनी? कार्रवाई करो, उनके ऊपर करवाओ, सख्त से सख्त कानून। उनको तो फांसी होनी चाहिए, और फांसी क्या, उनको तो पकड़ते हैं, गोली मारो। आप तो बहुत परेशान हो गए हैं इसको। हम बस बहुत परेशान हो गए, मेरे से बोलने नहीं पा रहा, मैं पहले दुखी हूँ। तो उसकी शादी की भी तैयारी चल रही बता रहे हैं उसको। शादी की तैयारी थी। अच्छा, हाँ। जो गरीब लड़कियों को बहला फुसला के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं आप? मैं आपकी लड़की भी तो धर्म परिवर्तन करवा रही थी। ये गलत बात है, ठीक। ऐसे आदमी अगर तो सीधी गोली मार दे या फांसी दे दे, जब देश में सुधार हो सके। ये बताओ। ममता को साजिश के तहत प्रेम जाल में फंसाया गया। उसके बाद धर्म परिवर्तन कराकर जुनैद कुरैशी नाम के शख्स से शादी कराई गई और फिर दिल्ली में अब्दुल रहमान के घर छोड़ दिया गया। ममता ने पूरे साजिश का पर्दाफाश करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस ने जुनैद, अब्दुल रहमान के दोनों बेटों अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस धर्मांतरण गिरोह की परत दर परत खोलने जा रही है। जुनैद कुरैशी, जिसने उससे गलत तरीके से निकाह किया, सही बात बिना बताए हुए, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। वो दयालपुर दिल्ली का रहने वाला था। अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्रपाल निवासी मुस्तफाबाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, ये अब्दुल रहमान का लड़का है। और दूसरा अब्दुल रहीम, ये भी अब्दुल रहमान का लड़का है। इन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। पूछताछ में इसने जो अब्दुल रहमान ने जो बातें बताई उससे उससे उलट बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई है, जिसमें कि इसने बताया कि कलीम के जाने के बाद इस पूरे मिशन को, जो धर्मांतरण का मिशन कलीम का था, उसको यही संभाल रहा था। आगरा धर्मांतरण गिरोह के तार विदेशों तक फैले हुए हैं। इस गिरोह के लिए कनाडा, अमेरिका, लंदन और यूएई से फंडिंग की जाती थी। इंस्टाग्राम पर युवतियों को दोस्त बनाकर फंसाया जाता था। घर छोड़ने वाली युवतियों को रुपए और मकान तक दिलवाए जाते थे। धर्म बदलने और निकाह के कागजात तैयार कराए जाते थे। आरोपी कंप्यूटर कोडिंग की 10 भाषाओं के जानकार हैं। इतना सब कोई एक दो शख्स नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क कर रहा था। इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस की कई टीमें मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान सहित 14 आरोपियों से पूछताछ में लगी हैं। उनके मोबाइल का डाटा खंगाला जा रहा है। बैंक खातों और 4 आरोपियों से मिले लैपटॉप की जानकारी जुटाई जा रही है। पकड़े गए तीनों अभियुक्त जो हैं, उन्होंने ये बताया कि उनका यह काम था। उसकी जो खुद की भी एक पत्नी है, वो भोपाल की रहने वाली है, वो भी हिंदू है, वो भी कन्वर्टेड है। और इस संबंध में हम लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले, इसके कब्जे से 2 कार्टून बेहद संदिग्ध मिले, इस्लामिक साहित्य मिले और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। इसके अलावा जो डाटा हम लोग के पास है, वो जो मुख्य अभियुक्त अब्दुल रहमान, जो कि इसका प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, उसने कल पूछताछ में, इंट्रोगेशन में, उसने इस बात को कबूल किया कि वह भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र में इसके लिए जाता था। और उसने इस बात को कबूला कि गत वर्षों में उसके द्वारा कई यात्राएं कश्मीर में, नेपाल में, भूटान में और जो हमारा सिलीगुड़ी जो हमारे बॉर्डर पर है बंगाल में, वहाँ पर इसने कई यात्राएं की और धर्म परिवर्तन से संबंध में, और दवा जो कि धर्म परिवर्तन की जो बौद्धिक भाष होती है जिसको ये कहते हैं, उसका इसने उस इलाके में आयोजन किया। अब्दुल रहमान ने ममता, पल्लवी, सृष्टि जैसी कई युवतियों समेत सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण कराया। उन्हें कट्टरपंथ और आतंक की राह पर ले जाने की साजिश थी। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर इस वक्त लंदन से मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको सुनाते हैं। बहुत की है, पर ये जो अभी हमने किया है, ये बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि ब्रिटिश